हेलो ब्यूटीफुल डॉक्टर्स, वेलकम टू चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त रितेश शर्मा, दैट इज एनडीएस सर। और आज स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल सेशन, दैट इज ऑर्गेनिक स्पेशल वीक। और इससे पिछला जो लेक्चर मैंने दिया था नेम रिएक्शंस इन वन शॉट लेक्चर, डेफिनेटली आप सभी को पसंद आया होगा। जिसको नहीं देखा अभी तक तो भाई देख लो, सारी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन वन शॉट में कवर की हुई है। पिछला प्रीवियस लेक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेशल वीक। इस वीक में हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वन शॉट लेक्चर में कवर करेंगे। और आज का लेक्चर है हेलो अल्केन्स हेलो अरीन इन वन शॉट लेक्चर। उसके बाद हमारे सारे लेक्चर वन शॉट ही रहेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड वीक का टारगेट रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री इन वन शॉट लेक्चर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे वन शॉट लेक्चर हम एक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चुका है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग बचा है वो कवर कर देंगे। तो ये हमारा टारगेट चलता रहेगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स इन वन शॉट लेक्चर। देखो हमारा इसमें टारगेट क्या रहेगा, एनसीईआरटी फुल कवर करेंगे, पूरा वन चैप्टर पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे हमारा। और प्लस पीवाईक्यू अप्रोच, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए जो नीट के हैं उनको कवर करेंगे, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नीट में कैसा होता है और इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स यू कैन कनेक्ट टू मी बाय अवर टेलीग्राम चैनल, दिस इज कॉल्ड बडिंग मेडिकोज। ठीक है, बडिंग मेडिकोज बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, कुछ मेरे बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बनाया हुआ है ये। 5000 प्लस मेंबर है इसमें दोस्तों। कितने हैं? 5000 से ज़्यादा मेंबर है। और इसमें क्विज होती हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की क्विज होती हैं। आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और कुछ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है। और इस चैनल पे आपको एनडीएस सर से भी बात करने को बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, और साथ ही हमारा दूसरा चैनल भी है, मेरा खुद का चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, एनडीएस सर के नाम से। ठीक है, तो आप दोनों चैनल में से मैं इस चैनल को ज़्यादा प्रीफरेंस दूंगा क्योंकि आपको नंबर ऑफ मेंबर्स इस पे ज़्यादा है। टेलीग्राम चैनल है बडिंग मेडिकोज के नाम से, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इन एसोसिएशन विद द आरके एजुकेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स वन शॉट लेक्चर। That's once begin very interesting chapter हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स। दोस्तों करना क्या, आपको कॉपी पे लेकर बैठ जाइए और जिसको आपको केवल सुनना है तो भाई 2x स्पीड में देखना है, लैंडस्केप मोड होना चाहिए, ईयरफोन कानों में लगा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स। देखो इस चैप्टर के अंदर खास बात क्या है, सारी बातें डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेलो अल्केन्स से स्टार्ट करते हैं। हेलो अल्केन्स, देखो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं दोस्तों? हेलो अल्केन्स केवल एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब एल्केन में से इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर आप कोई भी एक्स ग्रुप लगा दें, एक्स में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या बन जाएगा? हेलो अल्केन बन जाएगा। तो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? हेलो अल्केन्स आर दीज आर जस्ट डेरिवेटिव्स ऑफ द एल्केन। इट मीन्स हेलो अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड by the replacement of hydrogen atom of the alkane with the individual halogen atom। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स बन जाएंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बेटा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो डिस्कस करेंगे। हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन देखते हैं कैसे कैसे होती है। ठीक है, 5 मेथड है इसके स्पेशली जो एग्जाम में आते हैं। पहला है एल्केन के साथ, एल्केन से हेलो अल्केन बनाएंगे। दूसरा है एल्कीन से हेलो अल्केन बनाएंगे। तीसरा मेथड है अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाएंगे। फोर्थ मेथड है आपका फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट। और प्लस 5वां मेथड है बाई हैलाइड आयन एक्सचेंज मेथड, बाई हैलाइड आयन एक्सचेंज मेथड। बेटा सारे इंपॉर्टेंट है, 1 बाई 1 आप देखते चले जाओ, सारे पे क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 बाई 1 सारे पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे डिस्कस करेंगे। एल्केन से बनाएंगे हेलो अल्केन, एल्कीन से बनाएंगे, अल्कोहल से बनाएंगे, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलाइड आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट नंबर 2, एल्कीन से हेलो अल्केन बनाना। ठीक है, तो 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले अल्कोहल से लेते हैं। देखो अल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनते हैं बेटा, थर्ड बता रहा हूँ। सबसे पहले मान लो आपके पास कोई भी अल्कोहल है, ROH, इट में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। करना क्या है,
आपको RX पे लेकर आना है, इसको किस पे लेकर आना है, RX, एंड X में भी स्पेशली हम फोकस करेंगे, क्लोरो पे फोकस कर रहे हैं मान लो, तो OH ग्रुप की जगह Cl लेकर आना है। तो कौन कौन से बेस्ट रीजेंट है वो सुनो पहले। सबसे बेस्ट रीजेंट है OH की जगह Cl लाने के लिए, दिस इज कॉल्ड SOCl2, दिस इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। और अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड का बनना या हेलो अल्केन का बनना इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2, दोस्तों इसको डार्जन्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डार्जन्स प्रोसेस या डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं। मैंने सबसे पहले क्यों बताया है, बिकॉज अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों है, क्योंकि इस प्रोसेस में दो गैस निकलती है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस। अब गैस तो आपकी बीकर से इवेपोरेट हो जाएगी, तो आपका एल्काइल हैलाइड इस प्रोसेस में बिल्कुल 100% प्योर होता है। तो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड। तो ध्यान रखना, आपको सबसे बेस्ट मेथड है डार्जन प्रोसेस। उसके बाद आप OH ग्रुप को क्लोरीन मिलाने के लिए एक रीजेंट और यूज कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दूसरा रीजेंट है। ठीक है, अब रीजेंट सुनते जाओ, आप कौन कौन से यूज होते हैं ये बता चुका मैं, डार्जन प्रोसेस। उसके बाद तीसरा रीजेंट सुनिए, थर्ड रीजेंट है जिसका नाम आपने काफी सुना होगा, दिस इज कॉल्ड लुकास रीजेंट। क्या होता है वो, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। दोस्तों इस रीजेंट को बोलते हैं लुकास रीजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट। एंड दिस रीजेंट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट हेल्प इन द डिस्टिंग्विशिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में लुकास रीजेंट टेस्ट आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल्स लुकास रीजेंट टेस्ट सबसे फास्ट देते हैं ड्यू टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन, टर्सरी कार्बोकटायन। सो आप बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपकी रिएक्शन आ जाए, आपको 3 अल्कोहल दे रखे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन करवाएगी लुकास रीजेंट के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ और अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। तो आपसे कहते रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्सरी अल्कोहल। इट मींस टर्सरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स लुकास रीजेंट। तो ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स का ऑर्डर है टुवर्ड्स लुकास रीजेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। चलो उसके बाद देखो एक रीजेंट और ले सकते हैं, 4th नंबर, वो क्या है, PCl3 ले सकते हैं। देखो आप PCl3 यूज करोगे तो क्लोरीन आएगा, अगर आप PBr3 यूज करोगे तो ब्रोमीन आएगा, ये ध्यान रखना। अगर आप PI3 यूज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा। और इन तीनों को ऐसे भी लिख सकते हो, PCl3 को लिख सकते हैं P4/Cl2, क्योंकि फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से होती है तो PCl3 बनता है। अगर आप P4/Br2 कहते हो तो ये BBr3 होता है, यहाँ से ब्रोमीन आएगा। और आप फास्फोरस P4/I2 कहते हो तो यहाँ से PI3 बनता है, तो वहाँ पर क्या आएगा, आयोडीन आएगा। तो ये आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक याद रखनी है। तो दीज आर द रीजेंट्स, सबसे बेस्ट है थायोनाइल क्लोराइड, दूसरे नंबर पर PCl5, फिर आप यूज कर सकते हैं लुकास रीजेंट, और आप PCl3, PBr3 और PI3 यूज कर सकते हैं। ये यूज करेंगे तो क्लोरीन आएगा, ये यूज करेंगे तो ब्रोमीन आएगा, और ये यूज करेंगे तो आयोडीन आएगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कहाँ से आया ये, अल्कोहल से आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको रीजेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको रीजेंट की नॉलेज है वो ये कन्वर्जन आसानी से कर लेगा बेटा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। जैसे आपके पास है CH3 एंड CH2। बेटा पहले आपको बता दूँ, दिस इज नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं इसको, नियोपेंटेन कहते हैं। इसका मतलब जब 4 CH3 कनेक्ट हो अकेले कार्बन से, उसको नियोपेंटेन कहते हैं, ध्यान रखना। और नियोपेंटेन में से एक अगर H2 हटा दे तो ये होगा नियोपेंटाइल ग्रुप। कौन सा हो गया, नियोपेंटाइल, क्योंकि एल्केन से अल्काइल बनता है। और यहाँ पर लगा दिया मैंने OH, तो दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्या बन गया ये, नियोपेंटाइल अल्कोहल। और बेटा इसमें मैंने रिएक्शन करवा दी कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो सीधा रिएक्टेंट को देखते हैं, उनको सामने लगता है सर लुकास रीजेंट है, OH को हटा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे। लेकिन बेटा जितना आसान दिख रही है रिएक्शन उतना आसान है नहीं है। इसमें होगा क्या, देखो पहले कॉन्सेंट्रेटेड HCl का रोल क्या है यहाँ पर, ये आपका कार्बोकटायन जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, ऑक्सीजन के लोन पेयर से कॉन्सेंट्रेटेड HCl का H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे हम,
HCl का H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे और ये ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो O पर एक H था, एक H और आ जाएगा, OH2 हो जाएगा और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, हो गया, बन गया। उसके बाद आप OH2 को बाहर कर दीजिए, कार्बोकैटायन बन जाएगा, वाटर रिमूव हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा, कार्बोकैटायन बन गया। अब देखो ये कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन है, दिख रहा होगा आपको, बिकॉज इट कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन। अगर मैं इस तीनों मिथाइल में से 1 2 3 तीनों मिथाइल में से कहीं भी इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, दिस मिथाइल इज शिफ्टेड टू दिस पोजीशन, तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 उस CH2 पे साथ जाके लग गया, तो CH2CH3। बेटा अब देखो ये कार्बोकैटायन टर्सरी बन गया, क्या बन गया, टर्सरी, ठीक है। और टर्सरी कार्बोकैटायन पर आपका Cl नेगेटिव अटैक कर देगा, ये Cl नेगेटिव HCl वाला अटैक कर देगा टर्सरी कार्बोकैटायन पर। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, CH3 यहाँ पे क्लोरो और CH2Cl3। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस विल बी द प्रोडक्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। याद रखना है, काफी लुकाज रिजल्ट में बच्चे कार्बोकैटायन को रीअरेंज करना भूल जाते हैं, तो मैं उनको पहले आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट उठाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो बेटा ये दोनों नेम रिएक्शन, आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, थर्ड हो गया आपका, ये दोनों नेम रिएक्शन है। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं हंस-डिकर रिएक्शन, क्या बोलते हैं, हंस-डिकर रिएक्शन। और दूसरी है फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलाइड आयन एक्सचेंज मेथड, इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। बेटा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, अगर मैं कहूँ ये रिएक्शन मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। ये दोनों रिएक्शन आपको मेरे नेम रिएक्शन वाले वन शॉट लेक्चर में मिल जाएंगी। मैंने नेम रिएक्शन का वन शॉट लेक्चर दे रखा है, इससे पिछला लेक्चर मैं प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, कि हंस-डिकर रिएक्शन कैसे होती है और आपकी हैलाइड आयन एक्सचेंज मेथड फिंकलस्टीन रिएक्शन कैसे होती है। और फ्लोरो बनाने के लिए क्वेश्चन और आ सकता है, फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए सबसे स्पेशल रिएक्शन बताओ, वो होती है श्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो उसमें होता क्या है, आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, जैसे क्लोरोइथेन है, और आपको फ्लोरो बनाना है, तो किसी भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से रिएक्शन करवा दो, जैसे AgF से रिएक्शन करवा दी, तो इसमें बेटा क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन लग जाएगा और AgCl आपका आउट हो जाएगा। इस रिएक्शन को स्पेशल बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच रिएक्शन इज स्पेशली यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन्स, तो फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए स्पेशल होती है श्वार्ट्ज रिएक्शन। और फिंकलस्टीन रिएक्शन में अगर मान लो इसी कंपाउंड की रिएक्शन मैंने देखो बातों में बता ही दिया, सोडियम आयोडाइड से कर दे एसीटोन की प्रेजेंस में, बेटा एसीटोन एक सोलवेंट है, ये केवल सोडियम आयोडाइड में ही डिजोल्व होता है, तो क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, तो यहाँ पर बनेगा CH3CH2I, आइडो। बेटा आइडो अल्केन बनाने के लिए स्पेशल रिएक्शन है सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, आइडो अल्केन बनाने के लिए। और श्वार्ट्ज रिएक्शन स्पेशल फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए, ठीक है, ये आप आसानी से देख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर और बात इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे मान लो RCOOH, H होता है, अगर मैं H को हटाकर सिल्वर लिख दूं तो ये हो गया सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा अगर इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन अगर आप Br2 से कर दे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, Br2 रिजेक्ट मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और नाम में Br आ रहा है तो इसको याद रखो, इसको बोलते हैं बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। पूरा नाम क्या है, बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन, बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन बोलते हैं इसको, C हो जाएगा, बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन। Br2 यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट है। इस रिएक्शन में ध्यान रखना खास बात, दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पेपर में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो। आपसे कहते हैं हंस-डिकर रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म लगता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। होता कैसे है बेटा, देखो इस रिएक्शन में एक इधर कर दो रेडिकल, होमोलिटिक क्लीवेज करना है, एक रेडिकल आपने इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया, इस बॉन्ड का एक रेडिकल R के पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे R के पास, तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ से तो क्या निकला R रेडिकल,
यहाँ से क्या निकल गया आपका Ag रेडिकल। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड हो पहले से है, अब एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, आपका एज इट इज CO2 गैस बाहर चली गई भाई। C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CO2 गैस बाहर चली गई। अब देखो आपके पास Br2 है, क्या है Br2, इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज कर दो, तो आपका एक Br रेडिकल तो लग जाएगा R के साथ, और आपका एक Br रेडिकल लग जाएगा Ag के साथ। तो आपका एक प्रोडक्ट तो बनेगा बेटा RBr और एक प्रोडक्ट बनेगा AgBr। तो ये आपको फोकस करना है। आप जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लोगे वही आपका हेलो अल्केन बनेगा, ध्यान रखना। अगर आप C2H5 ले रहे हो तो C2H5Br, CH3 ले रहे हो तो CH3Br। अगर यहाँ पर आपने बेंजीन भी ले लिया, फिनाइल रिंग, तो आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। उसको बोलेंगे सिल्वर बेंजोएट या सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर आप R की जगह फिनाइल लेते हैं C6H5 तो वो बनेगा C6H5Br। समझ में आ गया? दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हंस-डिकर रिएक्शन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नीचे के तीनों मेथड हो गए हमारे बेटा, अल्कोहल भी हो गया, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी हो गई, नीचे वाला श्वार्ट्ज रिएक्शन भी हो गई, और बोरोडीन हंस-डिकर। मतलब हमने 3 नेम रिएक्शन भी आपसे पढ़ चुके हैं। चलो ये 3 मेथड हमारे हो गए वन बाय वन। चलिए नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं, वो क्या है बेटा जी? देखिए एल्केन और एल्लो अल्केन। एल्केन के अंदर कुछ ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है, एल्केन कुछ भी नहीं होता है। आप बिल्कुल मीथेन ले लिया मैंने, इसमें रिएक्शन करवा दी क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज सिंपली कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, एल्केन से हेलो अल्केन का बनना इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ये भी, कि रिएक्शन का नाम पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी का कवरेज करवा रहा हूँ पूरा इसमें। ठीक है बेटा, और अगलो मान लो हमारे पास है CH3CH2Br, और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH3 है ये, CH3 ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर बनेगा बेटा एक H को रिप्लेस कर दो एक Br से, कुछ भी नहीं करना, एक H रिप्लेस हो जाएगा एक Br से। और यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, CH2CH3, ठीक है, और यहाँ पर एग्जामिनर ने नाइट्रो लगाया हुआ है, और यहाँ पर कह दे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या करेंगे आप बेटा? आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो अगर देखो रेडिकल रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल, अगर रेडिकल यहाँ पर होगा तो प्राइमरी रेडिकल होगा, और रेडिकल यहाँ पर होगा तो सेकेंडरी होगा। तो आपको यहाँ से H रेडिकल को Br रेडिकल से रिप्लेस करना है, तो रिएक्शन इस कार्बन पे होगी। दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइल कार्बन। कैसा कार्बन है? बेंजाइल। और आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी रेडिकल। तो आपकी रिएक्शन कहाँ पर होगी? इस CH की जगह आ जाएगा Br, और ये हो जाएगा CH3, और नाइट्रो एज इट इज रहेगा। ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो दिस इज आल्सो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुआ है इसके ऊपर। ठीक है बेटा, कर लोगे? डेफिनेटली कर लोगे आप। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे आप। चलिए, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको मैंने छोड़ रखा है अब तक, कि आप हेलो अल्केन बनाएंगे एल्कीन से। बेटा एल्कीन से हेलो अल्केन बनाने के लिख लो 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। सबसे पहला एक मेथड तो आप डायरेक्ट सुन लीजिए, बाई एडिशन ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है, बाई एडिशन ऑफ HX। आप HX ऐड करोगे, HX की जगह पर मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या मिलेंगे? HCl, HBr और HI, ये 3 चीज़ आप ऐड करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या है मेथड। आपके सामने बेटा कोई भी अल्काइन है, मान लो ये अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपने इसमें HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl। तो ट्रिक तो क्या है? एल्कीन आपकी 2 टाइप की होती है, एक सिमेट्रिकल अल्कीन और एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर मैं एक सिमेट्रिकल अल्कीन आपको और दिखाऊं, देखो ये बन जाएगी सिमेट्रिकल, ये भी आपकी सिमेट्रिकल अल्कीन है। और एक अल्कीन में बनाता हूं ये वाली CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा इसको बोलते हैं प्रोपीन, ये है ब्यूटटूइन, और ये है आपका इथीन। ठीक है, जिनको बात पहले से पता है वो वीडियो को फास्ट स्पीड पे देख लेना। ठीक है, 2x स्पीड पे देखो, 1.75 पे देखो, फास्ट स्पीड पे देख लेना। लेकिन
मेन थिंग है, कोई भी पॉइंट आप मिस मत करना बेटा, ठीक है, याद रखो। अब बेटा अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, जैसे इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ये हो गई अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो बेटा अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है तब तो आप HCl में से H चाहे इस पे ऐड कर दो, Cl इस पे ऐड कर दो, तब भी प्रोडक्ट सेम रहेगा। और इसमें भी H चाहे इस पे ऐड कर दो, Cl इस पे ऐड कर दो, तो भी प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर HBr ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने HBr में से H ऐड कर दिया इस कार्बन पे और Br ऐड कर दिया इस कार्बन पे और आपकी रिएक्शन करवा दी, तो ये बन जाएगा CH3 CH Br CH2 CH3, 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गया। और यहाँ पर भी मैं रिएक्शन करा देता हूँ, इस पे H लगा दिया, इस पे Br, तो CH3 CH2 Br। और बेटा आपको बता दूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि एल्कीन के अंदर जब आप HX ऐड करते हो, इन रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी, कि हम पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर, H पॉजिटिव आयन, क्योंकि HCl में H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल है और Cl नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल है। HBr में H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल है और Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है बिकॉज देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फर्स्ट, और कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। लेकिन वो बातें इसमें कामयाब नहीं है क्योंकि ये अल्कीन सिमेट्रिकल है, वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में कामयाब है बेटा, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन आपके सामने हो, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ये प्रोपीन, ठीक है बेटा। प्रोपीन अब यहाँ लिख लिया मैंने। प्रोपीन के अंदर बेटा अगर आप HBr ऐड करते हो डार्क में या नॉर्मल कंडीशन में, तो होगा क्या, यहाँ पर एक रूल लगेगा, ये अल्कीन है अनसिमेट्रिकल, और यहाँ पर रूल लग जाएगा मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल। और ये रूल क्या कहता है कि रीजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कम है तो ऑटोमेटिकली आपका Br जाएगा मिडल वाले कार्बन पे और आपका H जाएगा इस वाले कार्बन पे। इसको अपोजिट पढ़ना है आपको। अब यहाँ तो कामयाब हो जाएगा ये जल्दी से, लेकिन अगर एग्जामिनर ज़रा सा कंफ्यूज कर दे, जहाँ पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके देख लेना कार्बोकैटायन स्पेशल कहाँ पर मिलेगा। देखो मान लो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है हमें H पॉजिटिव, तो हम रिएक्शन को पता कैसे रीड करेंगे, मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट यानी कि H पॉजिटिव आयन, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये काम करना है आपको, पहले कार्बोकैटायन बना लो बेटा, पहले कार्बोकैटायन बना लो और फिर देखो कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करो और फिर जाके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करना, अदरवाइज न्यूक्लियस क्वेश्चन में गलती आएगी आंसर में, ठीक है। अभी ऐसा एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला मैंने, मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब तो हम क्या पढ़ते थे कि रीजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम है। आप अपोजिट रीड करो कि द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले आप इस पे H पॉजिटिव लगाओगे तो ऐसे अटैच हो गए, CH2 पे नेगेटिव आया, H पॉजिटिव लग गया, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकैटायन बेटा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब इसका रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है, तो आप सीधा Br नेगेटिव अटैक करवा दो, यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बन गया, डेफिनेटली बन गया। इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल का अप्लाई कहाँ पर होता है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो मान लो आपके सामने बेटा यही अल्कीन होता, ठीक है, और इसमें मैं 3 रीजेंट डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक बार डाल दिया मैंने HBr डार्क में, एक बार डाल दिया मैंने HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में, और एक बार डाल दिया मैंने NBS, ठीक है। पूछ ले आपसे तीनों में प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। देखो सबसे पहला HBr अगर डार्क में है तो बेटा याद ध्यान रखो, नॉर्मल कंडीशन में M एडिशन होता है। M एडिशन का मतलब मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। अगर परऑक्साइड लग गया HBl एल्कीन के साथ, अगर ये है परऑक्साइड दिख गया तो बेटा यहाँ पर इफेक्ट लग जाता है जिसका नाम है परऑक्साइड इफेक्ट। और जहाँ परऑक्साइड इफेक्ट आ जाए वहाँ पर रूल लगता है कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल।
पहली बात तो बता दूं, एंटी मार्कोनिकोव नाम का कोई रूल है ही नहीं। बस ये तो क्या होता है, हम मार्कोनिकोव रूल को अपोज कर रहे हैं, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू होती नहीं है, यहाँ पर होती है। मार्कोनिकोव एडिशन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि आप पहले रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड करोगे जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो पहले कार्बोकैटायन देखोगे, फिर देखोगे रीअरेंजमेंट का चांस है या नहीं है। कार्बोकैटायन प्राइमरी से सेकेंडरी बन सकता है कि नहीं बन सकता, सेकेंडरी से टर्सरी बन सकता है कि नहीं बन सकता, पहले वो चेक करोगे बेटा, फिर आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल के अंदर, कि मार्कोनिकोव रूल ऐसा क्यों बोलता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट आपका कम कार्बन हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाएगा, क्योंकि Markovnikov's rule is in accordance with the stability of carbocation. That is, that product will be the major product which is formed from stable carbocation. ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें होगा क्या, Markovnikov's एडिशन करेंगे तो ब्रोमीन बेटा इस कार्बन पे जाएगा आपका। ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या कहता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसमें Br आपको यहाँ पर लगाना है, इस पे Br लगाओगे तो इस पे H लगा देना, ये ध्यान रखना। इसमें बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, उसमें बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन अगर कोई स्पेशल रिएजेंट हो NBS, इसकी फुल फॉर्म है बेटा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, क्या बोलते हैं इसको, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बोलते हैं इसको। और बेटा लिख लो, दिस रिएजेंट इज द स्पेशल रिएजेंट फॉर द एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक हैलोजिनेशन करने का सबसे स्पेशल रिएजेंट है। अब तुम कहोगे सर एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या होता है, कुछ बच्चों को ये भी बात पता नहीं होती, बेटा बता देता हूँ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको एलाइल कार्बन कहते हैं। तो दिस इज एलाइल कार्बन, ठीक है, द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द एलाइल कार्बन, द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइल कार्बन। और एलाइल कार्बन पे अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन लगा दो, क्योंकि एन ब्रोमो में ब्रोमीन आ रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2। और ये ध्यान रखना, ये जो NBS रिएजेंट है बेटा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पहली बात तो डिस्टर्ब ही नहीं करता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ पर रिएक्शन एलाइल कार्बन पे होती है, तो ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रखना। क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है ब्रोमीन से, तो NBS की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ना कि एडिशन, और ये दोनों एडिशन है। अगर HBr नॉर्मल डालोगे तो मार्कोनिकोव एडिशन, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डालोगे तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगी, ठीक है। इसको पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। अब चलो, अब ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ इस प्रिपरेशन को ख़त्म करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके पूरे पूरे हैं, ठीक है। हम आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम में आ गया बेटा CH3CCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, आपके सामने 2 रिएजेंट हैं, एक HBr और एक आपको दे दिया HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो A और B दोनों प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, पहले B बना लेते हैं। देखो पी पेरोक्साइड इफेक्ट क्या कहता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसमें तो Br यहाँ पे जाएगा, इस पे उंगली रख लो और बाकी को टच मत करना, एज इट इज़ बना दो। CH3 इस पे H लगा दो, इस पे आपको Br लगाना है, ये प्रोडक्ट बन चुका है। ये देखो, अगर एल्कीन ऐसा दे रखा हो और HBr ऐड करना हो, पेरोक्साइड ना हो, तो बेटा मार्कोनिकोव रूल है ना, आप याद कैसे करो। पहले क्या बोला मैंने कि द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले अगर आप HBr की रिएक्शन यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। HBr में से आपको पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर लेकर जाओ जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सीधा का सीधा अनसिमेट्रिकल कार्बन में से जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है ना, उसको कार्बोकैटायन बना देना। ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर जिस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में से जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है ना, उसको कार्बोकैटायन बना देना, क्योंकि H तो उस पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो H तो चला गया बेटा आपका यहाँ पर, ठीक है, और ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। ये सीधी सी ट्रिक है, ठीक है।
फिर से बोल रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल कार्बन में से ऐसे मिलेगा अनसिमेट्रिकल कार्बन। तो अनसिमेट्रिकल कार्बन को कार्बोकेटायन बनाना है, ये याद रखना, जिस पे हाइड्रोजन कम है उसको कार्बोकेटायन बनाना है। ये बन गया। अब देखो ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, 1 2 से कनेक्ट है, ये सेकेंडरी है। इसको मैं टर्सरी बना सकता हूँ। कैसे? अब सर क्वेश्चन पूछना होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा सर कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है? तो बच्चा देखो, इसको मैं पहचानने की ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, आप 5 सेकंड के लिए ये सोचो कि ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन को छोड़कर अगर इस कार्बन पे आ जाए, इस कार्बन को छोड़कर अगर इस कार्बन पे आ जाए, कौन से कार्बन पे, मैं स्टार लगा देता हूँ, इस कार्बन पे आ जाए, तो देखो ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, ये कार्बन 1 से कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है और 3 से कनेक्ट है। क्या ये टर्सरी बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, बिल्कुल टर्सरी बन जाएगा। तो टर्सरी बन जाएगा तो बेटा इसको टर्सरी बना दो, सोचो मत। जिसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये H जो है ना, ये वाला H, ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा बेटा, इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। कि हाइड्राइड क्यों बोला ये भी समझो। सर इसको हाइड्राइड शिफ्ट क्यों बोला? देखो बेटा, ये कार्बन H है, ये बॉन्ड मैंने ऐसे माइग्रेट किया है ना, तो ऐसे दूर ले जाऊंगा तो कार्बन पे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये इधर जाएगा तो H पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो H पे हाइड्राइड है और हाइड्राइड जाके अटैक कर देगा CH पॉजिटिव पे, तो CH पॉजिटिव पे हाइड्राइड लगाओ तो CH2 हो गया, होगा कि नहीं हो गया? ऐसे बात को पकड़ो बेटा। ये बन गया आपका ऐसे। तो क्या बना, देखो CH3 यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और वो हो गया CH2CH3। ये बन गया टर्सरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी से। और अब कुछ भी नहीं करना, आपका Br नेगेटिव तैयार बैठा है, यहाँ टैग कर दो, आंसर आ गया CH3 और Br CH2CH3। दिस इज 2-bromo 2-methyl butane, 2-bromo 2-methyl butane, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज द Markovnikov रिएक्शन एडिशन टेक्स प्लेस बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, बिकॉज द मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारी सारी बातें हो चुकी हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, मान लो एक क्वेश्चन और आ जाए आपकी नॉलेज के लिए, क्वेश्चन और दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आ गया बेटा, ठीक है, इसमें हम HBr ऐड कर रहे हैं। तो कैसे ऐड होगा? आपको रिंग देख के घबराना नहीं है, पहली बात तो रिंग देख के नहीं घबराना है। चल रिंग इसमें एक और जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे डॉट लगा देना, इन पे फोकस करना है। तो ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, 1 2 3 4, मतलब इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और इस कार्बन पे 1 2 3, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। तो आपको करना क्या है, रीजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर जाएगा आपका। तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, मिथाइल लगा रहेगा, Br लग जाएगा। तो दिस इज 1-bromo 1-methyl साइक्लोहेक्सेन, 1-bromo 1-methyl साइक्लोहेक्सेन। और यही रिएक्शन अगर HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती तो Br आपका यहाँ पर जाता, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो वहाँ पर मिथाइल लगा रहता, यहाँ Br लग जाता। ये होता 1-bromo 2-methyl, क्योंकि Br अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो 1-bromo 2-methyl साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, ऐसी चीज़ों को याद रखो। चलो और रिएक्शन लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए, ये PYQ है, आपको मैंने कह दिया, हाँ ये क्वेश्चन आ जाए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, HBr ऐड कर दिया। दूसरा देखो, यहाँ पर HBr ऐड कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर HBr ऐड कर दिया, एक यहाँ पर HBr ऐड कर दिया। तीनों में से प्रोडक्ट बताने हैं बेटा, कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, देखो ट्राई करते हैं 1 by 1। तीनों क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकते हैं नीट के अंदर आपका। ठीक है, अब तक तो आए नहीं है, आने के चांसेस है। ये आया हुआ है नीट में, ये दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, देखो करना क्या है, यहाँ मार्कोनिकोव शुरू लगेगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन है, लेकिन बेटा जी इधर फिनाइल है, उधर फिनाइल के साथ देखो CH3 है, और मैं इसको OCH3 कर देता हूँ तो और बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन बन गया इंटरेस्टिंग। अब देखो इसमें करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन पे आओ।
इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, क्या बताया था कि रीजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और जिस पे हाइड्रोजन कम है उसको कार्बोकेटाइन बना दो। पहले कार्बोकेटाइन बना दूँ, बोलो जल्दी बना दो सर कार्बोकेटाइन। ये बन गया कार्बोकेटाइन और ये हो जाएगा CH3। बन गया कि नहीं बन गया? फर्स्ट स्टेप तो सीख गए होंगे आप, बहुत बार समझा चुका, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी कि H पॉजिटिव ऐड हो चुका। अब बेटा Br नेगेटिव सीधा ऐड मत कर देना। अब देखो इसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट के चांसेस है या नहीं है? बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कार्बन 2 से कनेक्ट है, तो कैसा कार्बोकेटाइन है अभी? सेकेंडरी। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे ले आओगे, ये कार्बन भी 2 से कनेक्ट है, ये भी सेकेंडरी है। नहीं बेटा, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन बेंजाइल होता है, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों से ज़्यादा स्टेबल है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दूंगा यहाँ से यहाँ पर, इसको बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा CH पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, और वो हो जाएगा CH2 CH3। अब आपका Br नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए? पहला क्वेश्चन समझ गए? बहुत इंटरेस्टिंग था। आप नोट डाउन करते रहना बेटा, कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट डाउन करते रहना। समझ में आ गया ना? पहले तो मार्कोनिकोव रूल लगाना है और फिर खत्म कर देना है, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ दिक्कत आए तो बडिंग मेडिकोज नाम का टेलीग्राम चैनल बताया मैंने, कौन सा, बार बार लिख लो, बडिंग मेडिकोज। टेलीग्राम पे सर्च करोगे जाके, 5000 प्लस मेंबर है, 5000 से ज़्यादा क्विज होती है यहाँ पर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं फ़ायदा उठा सकते हैं। डेली की 5-6 क्विज होती है यहाँ पर, 5-6 तो कम बोल दी मैंने, 7-8 क्विज होती है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन डिस्कस भी करते हैं, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं। तो बडिंग मेडिकोज नाम का टेलीग्राम चैनल है, आप डेफिनेटली मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। और इस चैनल पर आपके NDS सर भी एज ए एडमिन है, तो आप बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डिस्कस देखो, इसमें भी अब आपको लग रहा है सर अल्कीन तो सिमेट्रिकल है, लेकिन आपको क्वेश्चन पुटअप होता है सर इसमें कार्बोकेटाइन कौन सा बनाए, कि रीजेंट करना है। इसमें कार्बोकेटाइन देखो, दो पॉसिबिलिटी देख लो। अगर कार्बोकेटाइन ये वाला बनाए, कौन से वाला, ये वाला, तो ये CH2 आएगा। समझ पा रहा है? देखो मैं दे देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे था, इसमें ना 2 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लो। एक कार्बोकेटाइन तो कौन सा बनेगा, एक कार्बोकेटाइन तो आपका ये बनेगा, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार ये देखो, आपको दिखा देता हूँ। एक कार्बोकेटाइन ये बनेगा। 2 पॉसिबिलिटी यही है ना। अगर मान लो आपने H इस पे लगाया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और आपने H इस पे लगाया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। अब देखो ध्यान से, ये बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन है बेंजाइल, और ये मिथाइल से नेक्स्ट कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। तो बताओ सेकेंडरी कार्बन ज़्यादा स्टेबल है या बेंजाइल कार्बन ज़्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली बात है बेंजाइल ज़्यादा स्टेबल है, तो बेटा कार्बोकेटाइन ये बनेगा, और आपका Br इसी पे जाएगा। तो देन प्रोडक्ट विल बी CH3Br, और ये हो जाएगा CH2 CH3। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आएगा, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो हलवा है बेटा, ऑर्गेनिक बिल्कुल हलवा है, बस आप समझ के चलो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करो, आप देखो खुद से होता है नहीं होता आपसे क्वेश्चन, ये खुद से होता है नहीं होता। इसमें देखो कार्बोकेटाइन 2 बनेंगे, मैं आपको बता दूं। 2 कार्बोकेटाइन बना के देख लो, पॉसिबिलिटी देख लो जल्दी से। आपका रिटर्न वर्क हाथ बहुत जल्दी से चलना चाहिए। देखो एक कार्बोकेटाइन तो क्या बनेगा, एक कार्बोकेटाइन तो क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर OCH3 है, और एक कार्बोकेटाइन आपका क्या बनेगा, ये वाला, और यहाँ पर OCH3 है, ठीक है। देखो बेटा ये बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन बेंजाइल है, ये भी बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन बेंजाइल है। सर अब लड़ाई होगी बेंजाइल की, लेकिन बेटा देखो कि बेंजाइल कार्बन को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस ग्रुप का इफेक्ट है +R। कैसा इफेक्ट है? +R इफेक्ट। और +R इफेक्ट बेटा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया अब ये, कि अगर इसमें ग्रुप OCH3 आने से ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि इस पे ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये +R इफेक्ट क्या करेगा, मिथॉक्सी ग्रुप का इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो दिस कार्बोकेटाइन विल बी द मोर स्टेबल एंड दिस कार्बोकेटाइन विल बी लेस स्टेबल। तो आपका प्रोडक्ट इस कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग बनेगा। देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी
CH3 CH2 Br आपका बेटा यहाँ लगेगा और मिथॉक्सी वाला बेंजीन साथ में आएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है बेटा। देखो 40 मिनट हो चुके हैं और आप हेलो अल्कीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे हो, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ बेटा, लेकिन आपको नॉलेज बिल्कुल मिली होगी। वीडियो को 2x स्पीड पे देखो, 2x स्पीड पे, फास्ट सुनाई देगा मेरी बातें। ठीक है, नोट डाउन करो, जो बातें पता है नोट डाउन करो, नहीं तो आप सुनो, चैप्टर बहुत अच्छा रिविजन होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, अगर बेटा लास्ट क्वेश्चन यहां पर नाइट्रो होता तो क्या करते? अब देखो कार्बोकटाइन 2 बनेंगे, एक तो ये कार्बोकटाइन बनेगा। अब नाइट्रो ग्रुप कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, तो ये तो लेस स्टेबल, इस पे Br जाके नहीं लगेगा। और एक कार्बोकटाइन आप क्या बना सकते हो, ये वाला। अब ये कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप प्लस R है, ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और ये -R है, ये स्टेबिलिटी घटाएगा, तो आपका Br नेगेटिव बेटा यहाँ जाके अटैच करेगा। ठीक है, हाँ। और एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूँ, अगर आपको मान लो यहाँ पर ये OCH3 ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप है, ठीक है, ये अल्कीन है, और यहाँ पर आपने HBr ऐड करना है, तो बेटा देखो वही बात है, यहाँ पर अगर आप कार्बोकटाइन बनाओगे ये वाला, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, -R इफेक्ट से स्टेबिलिटी घटा देगा। और अगर आप यहाँ कार्बोकटाइन बनाओगे तो इस पे कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं लग रहा है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, तो आपका Br नेगेटिव अब की बार यहाँ जाके अटैक करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं आपको अश्योर करता हूँ। यही क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं जो मैंने आज आप यहाँ से डिस्कस किए हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैंने इसको बचा के रखा था, तो जस्ट क्लोज योर आइज और सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताई है। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। पहला मेथड था हेलो अल्कोहल के साथ, उसमें 5 स्टेप है। SOCl2 डाल सकते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, डार्जन्स प्रोसेस, PCl5 डाल सकते हैं आप, उसमें OH की जगह Cl आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलो, उसके बाद क्या कर सकते हैं, PCl3 डाल सकते हैं, PBr3 डाल सकते हैं, PI3 डाल सकते हैं, और एक लुकाज रीजन डाल सकते हैं। उसके बाद हंसडिकर मेथड और फिंकलस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ ली हमने, उसके बाद और NBS रीजेंट पढ़ा दिया मैंने आपको अच्छे से। उसके बाद मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स को यूज कैसे करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। अब डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, जल्दी हमसे जुड़ जाइए, चलिए स्टार्ट कर। चलिए बेटा देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं डिहाइड्रोएलोजिनेशन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, जिसमें SN1 SN2 आती है आपकी। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम और मैग्नीशियम के साथ। सोडियम के साथ आपकी 2 रिएक्शन आती हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। उसके बाद एक आती है आपकी ग्रिग्नार्ड रिजेंट मैग्नीशियम के साथ, और रिडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। चलो पहले डिस्कस करेंगे 1 by 1 डिहाइड्रोएलोजिनेशन। देखो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, क्या क्वेश्चन आता है बच्चा इस पे, डिहाइड्रोएलोजिनेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है। देखो जहाँ पर डी वर्ड आ गया वहाँ पर रिमूवल होता है, जैसे डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, तो डी का मतलब तो रिमूवल होता है, हाइड्रोएलोजिनेशन का मतलब HX, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, मतलब HX को रिमूव करना डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है। इसमें आपको रीजेंट क्या मिलेगा, रीजेंट पे फोकस कीजिए, इसमें आपको रीजेंट मिलेगा बेटा अल्कोहलिक KOH। कौन सा, अल्कोहलिक KOH। और कई बार एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अल्कोहलिक KOH को इस सेंस में लिख के देगा, कैसे, KOH/इथेनॉल, KOH/इथेनॉल। अब इथेनॉल अल्कोहल होता है, तो अल्कोहलिक KOH को ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये भी एक तरीका होता है। करना क्या है इसमें, आपको ये करना है इसमें बेटा, जैसे मान लो आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से आपने एग्जामिनर ने दिखा दी, तो आपको ट्रिक क्या है, फंडामेंटल क्या लगाना है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसको तो अल्फा मान लेना, क्या मान लेना, अल्फा, और उससे नेक्स्ट कार्बन को मान लेना बीटा। कौन सा, बीटा। तो अल्फा से आपको हैलोजन रिमूव करना है, बीटा से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। ये ट्रिक आप याद कर लो, ठीक है। अल्फा से हैलोजन, जिस कार्बन पे हैलोजन लग रहा है वो अल्फा मान लो, नेक्स्ट वाले को बीटा मान लो बेटा, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को स्पेशली
बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, याद रखना आपको। चलो अब आपको बताता हूँ इसे प्रोडक्ट क्या बनेगा। अल्फा से Br गया, बीटा से H गया और बीच में लग गया डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन से अपोजिट होती है। क्या होती है? एडिशन रिएक्शन से रिवर्स होती है। ये आपको ट्रिक याद रखना, ठीक है। अगर देखो इसमें वापिस मैं HBr डाल दूँ तो वापिस क्या जाएगी? ये क्रोमोजेन बन जाएगा। समझ में आ गई रिएक्शन? तो एडिशन का रिवर्स होती है। मान लो आपके पास है CH3 CH2 CH2 Br और आपने इसमें पास कर दिया अल्कोहलिक KOH। तो वही ट्रिक है, अल्फा से Br हटाओ, बीटा से क्या हटाओ और बीच में लगा दो डबल बॉन्ड, तो ये आपका बन जाएगा वापिस बेटा प्रोपिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपिन बन जाएगा डेफिनेटली। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा और इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेते हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं। देखो आपके पेपर में आ गया CH3 CH Br CH2 CH3। कई बार इसे पूछ लेते हैं व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है? तो बेटा देखो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लग रहा है वो अल्फा, अब बीटा 2 है इसमें, बीटा ये भी बीटा है और बीटा आपका ये भी बीटा है। अब देखो इसको बीटा मानेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, तब तो एल्कीन कौन सी बनेगी? ये वाली एल्कीन बनेगी। प्लस इसको बीटा मानो तो इसका हाइड्रोजन हटाओ तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका बना बेटा ब्यूट 1इन और ये बनी बेटा आपका ब्यूट 2इन। आपसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। मैं कहता हूँ ब्यूट 2इन इज द मेजर प्रोडक्ट और ब्यूट 1इन इज द माइनर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपका माइनर बनेगा। कारण क्या है? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए रूल। उस रूल का नाम है सेडजेफ रूल। क्या नाम है? सेडजेफ रूल से आप इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बता सकते हो। कौन से रूल से बेटा? सेडजेफ रूल से आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बता सकते हो। सेडजेफ रूल क्या कहता है? ये रूल स्पेशली एल्कीन की स्टेबिलिटी बताने के लिए दिया गया था। और आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 रिएक्शन आएंगी, SN1 और SN2। तो मैं SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर निकालने के लिए स्पेशल लेक्चर आप ऑलरेडी दे चुका हूँ इस चैनल पर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं कि SN1 रिएक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में नीट में JEE मेंस में अब तक पूछे गए हैं उन सब की मैंने ट्रिक दी हुई है कि हाउ टू कैलकुलेट द विच सबस्ट्रेट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड विच सबस्ट्रेट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर छोटा सा फंडामेंटल जरूर बता दूंगा। ठीक है बेटा, चलो अब आपको याद रखना है। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन देखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा मान लो। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ऐसे देख लिया करो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा और 3 अल्फा, कितने हो गए? 6 अल्फा। तो सेडजेफ रूल पता क्या कहता है? हाइयर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे मोर स्टेबल इज दैट एल्कीन, वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो बेटा इसमें ब्यूट 1इन इज द माइनर प्रोडक्ट एंड ब्यूट 2इन इज द मेजर प्रोडक्ट। आप आसानी से याद रखोगे। ठीक है, ये आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, जैसे आपको एग्जामिनर ने कह दिया CH3 CH CH3 CH Br और CH3, ठीक है, और यहाँ पर आपको पास कर रखा है अल्कोहलिक KOH फर्स्ट, और यहाँ पर फिर आपको कह दे HBr B। आपसे B प्रोडक्ट पूछ लिया। क्या पूछ लिया? B प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। देखो बेटा बड़ा ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। इसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी भी मैटर करेगी। ए आपको स्टेबल एल्कीन बनानी है और फिर आपके आगे प्रोसीड करोगे। जिस कार्बन से अल्फा लग रहा है वो अल्फा हो गया ब्रोमीन। अब बीटा 2 है, बीटा यहाँ पर भी है और बीटा यहाँ पर भी है।
तो आप इसको हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड अगले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन आता है। लेकिन अगर आप इसका हाइड्रोजन हटाते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड देखो 3, 6 और आपके 9 हाइड्रोजन आते हैं। कितने? 9 हाइड्रोजन। तो दैट बीटा हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड। क्या बनेगा प्रोडक्ट? अल्फा से Br हटाओ, प्रोडक्ट देखो बहुत आसान बनाने की ट्रिक है। घर आप जैसे ही ऑनलाइन सीट पर बैठोगे तो आपको करना क्या है, आपको पेंसिल रबड़ लेकर जाइए साथ, इस रिएक्टेंट को पेज पर लिखिए। पेज पर लिखते ही अल्फा से Br हटा दो बेटा, अल्फा से Br हटा दिया, रबड़ से मट मिटा देना, और बीटा से हाइड्रोजन हटा दिया और बीच में लगा देना डबल बॉन्ड। ये इसका प्रोडक्ट है, यानी कि ये आपको ए मिल गया, ए मिल गया, हो गया डिहाइड्रोजनेशन। अब इसको हटा देता हूँ। अब आपको करना क्या है, इस प्रोडक्ट के अंदर आपको HBr डालना है। अब HBr क्या कहता है? मार्कोनिकोव्स रूल, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो इस वाले कार्बन पे जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो CH3 यहाँ पर Br चला गया, यहाँ पर CH3 और ये क्या हो जाएगा आपका CH2 CH3। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के आने लायक है, नीट में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको 2 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अल्कोहलिक KOH यहाँ पर क्या कर सकता है, और अल्कोहलिक KOH से जो अल्कीन बनेगी उस अल्कीन में HBr डालने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बी प्रोडक्ट आपका ये भी पूछ सकता था कि HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या बनेगा, तो आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में देख लीजिए क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका। देखो CH3 CH CH3, तो यहाँ पर तो आपका H लगेगा, जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर आपका Br जाके लग जाएगा। वही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा जो आपका मैंने रिएक्टेंट स्टार्टिंग से शुरुआत किया था। ठीक है, वही आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। चलो, ये बेटा अल्कोहलिक KOH का रोल होता है। और एक और ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH के अंदर जो आपका एलिमिनेशन होता है वो एंटाई एलिमिनेशन होता है। जैसे मैंने कह दिया, यहाँ पर जो CH3 ग्रुप लग रहा है वो अबोव द प्लेन है। ठीक है, और आप एक प्रोडक्ट और करते हैं, यहाँ पर आपका Cl लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है? Cl ग्रुप लग रहा है, ये आपका बिलो द प्लेन है। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्यूटेरियम लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है? ड्यूटेरियम, और यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन। तो आपसे पहले अल्कोहलिक KOH डालने पर कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? तो बेटा इसमें एंटाई एलिमिनेशन होती है, एंटाई एलिमिनेशन। देखो, अगर आप पहले देखो क्लोरीन किधर है, क्लोरीन यहाँ पर बिलो द प्लेन है, क्लोरीन यहाँ पर बिलो द प्लेन है, तो आपको ऐसा प्रोटॉन चाहिए जो अबोव द प्लेन हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन से, देखो ये अल्फा कार्बन है, अब बीटा 2 है, बीटा ये भी है और बीटा आपका ये भी है, ये वाला। तो बीटा से आपको अल्फा से हाइड्रोजन हटा दिया, और अल्फा से हाइड्रोजन कैसे हटाया है आपने? बिलो द प्लेन हटाया है। और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन कैसा होता है? एंटाई एलिमिनेशन। एंटाई एलिमिनेशन क्या होता है बेटा? अगर आपका अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हटा है तो बीटा से आपको वो प्रोटॉन रिमूव करना है, बीटा से आपको वो प्रोटॉन रिमूव करना है जो आपका अबोव द प्लेन है। कौन सा प्लेन है? अबोव द प्लेन। ठीक है, ताकि एंटाई एलिमिनेशन हो जाए। अब देखो बीटा कार्बन पे आपका ये प्रोटॉन, देखो ये वाला प्रोटॉन, ये तो बिलो द प्लेन है, ये वाला प्रोटॉन क्या है? बिलो द प्लेन, तो ये तो रिमूव नहीं हो सकता। ये कार्बन देखो, ये बीटा कार्बन पे ड्यूटेरियम क्या है? अबोव द प्लेन, तो ये बिलो द प्लेन, ये अबोव द प्लेन, तो आपका ये प्रोटॉन रिमूव हो सकता है यहाँ से, क्योंकि ये भी बिलो द प्लेन है, ये भी रिमूव नहीं होगा। तो बीटा से आपकी बात ड्यूटेरियम बाहर हो जाएगा, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से ड्यूटेरियम, और बीच में क्या जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका CH3 एज इट इज रहेगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका H बिलो द प्लेन एज इट इज रहेगा, ये H बिलो द प्लेन एज इट इज रहेगा। तो ये आपकी एल्कीन बनेगी। ठीक है, एंटाई एलिमिनेशन को याद रखना है। चलो, ये हो गया आपका अल्कोहलिक KOH का रोल। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, हम वो डिस्कस कर लेंगे पेपर में आगे। पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं बेटा, आगे डिस्कस करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कह दिया CH3 CH2 Cl। अब इसमें देखो कौन से रीजेंट में डालता हूँ, रीजेंट का खेल देखो, 1 2 3 4 5। देखो सबसे पहले अगर एक्वस NaOH या
एक्वस KOH, ठीक है। तो क्या होगा, क्लोरीन विल बी रिप्लेड बाई OH नेगेटिव एंड एक्वस KOH डालेंगे तो भी क्लोरीन विल बी रिप्लेड बाई OH नेगेटिव। तो एक्वस मीडियम में यहाँ पर क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, एलो अल्केन से एल्कोहल बनते हैं, ठीक है। और वापस लाना हो तो PCl5 SOCl2 वगैरह आप डाल सकते हैं। ये ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन की लड़ाई होती है। अगर आप एलो अल्केन में एक्वस KOH डालोगे तब तो आपका अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहलिक KOH डालोगे तो आपकी इथीन बनेगी, वहाँ पर एलिमिनेशन होता है, ठीक है। दोनों ध्यान रखना। और वहाँ पे सोलवेंट का फर्क है, क्योंकि आपका KOH तो वहाँ भी है था, एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH, तो यहाँ पर एक्वस मीडियम है, वाटर के प्रेजेंस में हो रही है तो रिएक्शन में प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। अगर एल्कोहलिक मीडियम में करते हैं तो एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। चलो दूसरा प्रोडक्ट, अगर बेटा एक्वस KCN यूज करते हैं, अल्कोहलिक KCN यूज करेंगे तो यहाँ पर Cl विल बी रिप्लेस्ड बाई CN ग्रुप, साइनाइड से रिप्लेस हो जाएगा, जिसको नाइट्राइल कहते हैं। और दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय द इंक्रीज ऑफ 1 कार्बन एटम, क्योंकि नाइट्राइल का ये कार्बन काउंटिंग में आता है। यहाँ पर अगर ये इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन है तो यहाँ पर बनेगा बेटा प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि ये कार्बन काउंटिंग में आएगा 1 2 3, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं। इसमें एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर KCN की जगह AgCN यूज करते हैं, कौन सा, सिल्वर साइनाइड, तो बेटा ध्यान रखो इस रिएक्शन के अंदर KCN की जगह AgCN यूज करते हैं तो साइनाइड नहीं बनता, इसमें बनता है आइसोसाइनाइड, NC यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। इसका मेजर रोल क्या है, क्योंकि KCN के अंदर क्या होता है बेटा, पोटाशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड आयोनिक होता है। कौन सा होता है, आयोनिक। सो इट विल बी ब्रेक लाइक K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। तो यहाँ पर CN से अटैक होता है कार्बन से, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN नेगेटिव। लेकिन AgCN में क्या होता है, AgCN में सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड आयोनिक नहीं होता, कोवलेंट होता है। अब कार्बन तो अटैक करने के लिए फ्री नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन को अटैक करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि CN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर AgCN लेंगे तो नाइट्रोजन से अटैक होगा, KCN लेंगे या NaCN भी ले सकते हो आप, क्या ले सकते हैं, NaCN, वो भी साइनाइड ही बनाएगा। लेकिन AgCN लेंगे तो बेटा स्पेशल आइसोसाइनाइड बनेगा, इसका नाम है प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। ध्यान रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला बेटा, अगर आपके पास KNO2 डालते हैं आप, KNO2 या NaNO2, सोडियम और पोटाशियम नाइट्राइट होता है ये, क्योंकि KNO2 और NaNO2 में न्यूक्लियोफाइल होता है ONO नेगेटिव, ध्यान रखना। तो यहाँ पर Cl विल बी रिप्लेस्ड बाई ONO, तो CH3CH2ONO बनेगा, इसको बोलते हैं नाइट्राइटोइथेन। क्या बोलते हैं, नाइट्राइटोइथेन। और अगर यही रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में हो, तो देखो सिल्वर के प्रेजेंस में होती है तो नाइट्रोजन से अटैक होता है, यहाँ भी सिल्वर ले रखा है तो नाइट्रोजन से अटैक होएगा, तो क्लोरो की जगह क्या आएगा आपका, नाइट्रो आएगा। क्लोरो की जगह क्या जाएगा, नाइट्रोइथेन आएगा, क्लोरोइथेन से नाइट्रोइथेन। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों रिएक्शन कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटा। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है, डेफिनेटली कर लोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको समझ में पांचों रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इनके बाद और रिएक्शंस क्या आ सकती हैं बेटा, चलिए देखो, आपके पास है CH3CH2Cl, और क्या क्या रिएक्शन हो सकती है इनके ऊपर। मान लो मैंने रिएक्शन में रिएजेंट डाल दिया एक्वस NaSH या KSH, दोनों में से कोई भी, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल है SH नेगेटिव, और SH नेगेटिव बनाता है कंपाउंड, इसका नाम है थायोल। अल्कोहल की जगह कौन सा ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पर थायोल ग्रुप आ जाएगा, और इस कंपाउंड को बोलते हैं इथेन थायोल। क्या बोलते हैं इसको, इथेन थायोल। और कॉमन नेम इसका है इथाइल मरकैप्टेन। SH ग्रुप को कॉमन नेम में मरकैप्टेन कहते हैं। और इथाइल मरकैप्टेन ये गैस होती है जो LPG सिलेंडर्स में भरी जाती है टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ LPG, क्योंकि इस गैस की बहुत ही फाउल स्मेल होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच गैस इज फिल्ड इन द LPG गैस सिलेंडर टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ LPG, एंड दैट गैस इज इथेन थायोल, आल्सो नोन एज इथाइल मरकैप्टेन। ये याद रखना, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रिएक्शन में आप कैसे किसके साथ रिएक्शन करते हैं, आप रिएक्शन कर देते हैं बेटा, मान लीजिए सोडियम एल्काइलाइड के साथ, सोडियम एल्काइलाइड के साथ आपकी रिएक्शन होगी HC ट्रिपल बॉन्ड
इसके साथ करवा दिया आपने रिएक्शन, ठीक है। ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें क्या होगा, Cn नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, Cl नेगेटिव आपका बाहर चला जाएगा, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब एल्काइन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है ये ब्यूट 1 आइन यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या बन जाएगा बेटा, ब्यूट 1 आइन आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और इसका और भी आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आप इससे हाइयर एल्काइंस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैं जनरेट करता हूँ आपके सामने, बड़ा ध्यान से समझना उसको भी बेटा, बड़ा ध्यान से समझना। आपके सामने है बेटा, मान लो एक प्रोडक्ट, एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट की रिएक्शन आपने सोडियम मेटल से करवाई, किससे, सोडियम मेटल से, तब तो आपका प्रोडक्ट बी बनता है। और आपने उसी कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 से करवाई तो आपका कंपाउंड सी बनता है, ठीक है। और आपने बी और सी की रिएक्शन कर दी, बी और सी की रिएक्शन कर दी तो यहाँ पर एक ईथर बनता है, और उस ईथर का नाम है डाई इथाइल ईथर। ईथर का नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर, यानी कि CH3 CH2, बीच में ऑक्सीजन CH2 CH3। आपसे कह दे ए बी और सी बताओ, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा कैसे करेंगे, डाई इथाइल ईथर बनने के लिए पहले तो ध्यान रखो, डाई इथाइल ईथर बनने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। डाई इथाइल ईथर को कहीं से ब्रेक कर लो, कैसे बना होगा ये, देखो आपको पता होना चाहिए, एक रिएक्शन होती है, जितने भी अल्काइल हैलाइड होते हैं RH, उनकी रिएक्शन अगर RO नेगेटिव Na पॉजिटिव हो जाए, जिसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, हेलो अल्कीन की रिएक्शन RO नेगेटिव Na पॉजिटिव हो जाए तो बेटा क्या होता है, RO नेगेटिव R पर अटैक करता है, X को बाहर कर देता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ROR, ठीक है। और एयर R और R' में भी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईथर, और विद द रिमूवल ऑफ NaX। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। क्या बोलते हैं इसको, विलियमसन सिंथेसिस। ईथर बनाने का बहुत अच्छा मेथड है बेटा। और ईथर जब चैप्टर पढ़ाऊंगा अल्कोहल फिनोल ईथर, तो मैं इस विलियमसन सिंथेसिस को आपको डिटेल में बताऊंगा। इस पर और भी कैसे क्वेश्चन एडवांस लेवल पे आ सकते हैं, जहाँ पर नीट में आप पजल ना हो बेटा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना याद रखो कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन RO नेगेटिव Na पॉजिटिव से होती है तो आपका ईथर बन जाता है, ठीक है। रिएक्शन बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करो आप। ROR आपका कैसे आया होगा, ROR को आप ऐसे ब्रेक करके देख लो, ऐसे, ठीक है। तो एक तो आपको R के साथ X चाहिए, और एक आपको R के साथ O नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो O नेगेटिव कैसे आएगा, तो बेटा याद रखो, सोडियम मेटल की रिएक्शन है तो यहाँ से हुई है, तो ये ऐसे रिएक्शन करके बना है, देखो CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यही होगा। और यहाँ पर CH3 CH2 Cl, देखो CH3 CH2 Cl, ये आपका O नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर देगा और Cl नेगेटिव बाहर, NaCl बाहर हो गया, तो यहाँ पर डाई इथाइल ईथर आपका बन जाएगा। तो आपको B पता चल गया और आपको C पता चल गया। मैंने जनरल टेक्निक का इस्तेमाल किया है, देखो RH तो ले लिया मैंने, ये वाला CH3 CH2 Cl ले लिया, और RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका सिमेट्रिकल ईथर ROR। तो आपका सिंपल सा आप समझ लीजिए। अब आपका ये Cl किससे आता है, PCl5 डालने पर, ये बेटा अल्कोहल से आता है, CH3 CH2OH अल्कोहल से आया है। और जितने भी अल्कोहल होते हैं उनमें रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाओगे तो H पॉजिटिव विल बी रिप्लेड बाय Na पॉजिटिव एंड विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि अल्कोहल का प्रोटॉन कहीं ना कहीं क्या होता है, एसिडिक होता है बेटा, ठीक है। तो आपका ए प्रोडक्ट क्या है, ए सबस्ट्रेट क्या है, अल्कोहल, इथेनॉल, ये बनेगा सोडियम इथोक्साइड, ये आपका क्लोरोइथेन, और आपकी बन जाएगी डाई इथाइल ईथर, ठीक है बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे हम आगे। क्या आ सकती है बेटा पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन, देखो बेटा, देखो इस ट्रैक पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी। क्या क्या इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या हूँ बेटा, हेलो अल्केन से स्टार्ट कर रहे हैं, ABCDEFG आपको सारे बताने हैं क्या क्या बन सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन नीट में आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप हो, ठीक है बेटा। देखो कैसे टैकल करेंगे। क्लोराइड दिख रहा है आपको, KCN डालते ही ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो 1 बाय 1 चलते चले जाओ। ए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ। चलिए पहला डाल दिया आपने KCN डालते ही यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा, साइनाइड,
CH3 CH2 CN, साइनाइड आ गया, ठीक है, यानी कि आपका बन गया CH3 CH2 CN। अब देखो साइनाइड की 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर साइनाइड की या नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक वाटर मोलिक्यूल लेंगे तो बोलेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अगर डबल वाटर मोलिक्यूल लेते हैं तो बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइड बनते हैं, लिख लो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे बनते हैं अमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये है रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। तो साइनाइड की बेटा 3 एप्लीकेशन है। अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में तो साइनाइड को अमाइड बना दो, तो CH3 CH2 एज इट इज रहेगा। अमाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड हो NH2, ये बन गया अमाइड। अगर साइनाइड के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स पास करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो बेटा साइनाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड कर दो, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 COOH। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया भैया। CH3 CH2 COOH, अल्कोहल, एक कार्बन सीधा बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पर क्या बनेगा आपका? जल्दी बोलो। लिथियम हाइड्राइड तो बाद में डाल देंगे। देखो साइनाइड है, 2 वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो साइनाइड को हटा दो और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, ये बन जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइड, तो अमाइड यहाँ पर क्या बनेगा? प्रोपेनामाइड, CH3 CH2 CONH2, और यहाँ पर बनेगा कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक में मैंने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड पे रिड्यूसिंग एजेंट अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो तो सीधा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। तो प्रोपेनोइक एसिड से बन जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड से क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। ये भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी हो गया। और साइनाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हो, किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सीधा ट्रिक याद रखो, अगर साइनाइड के सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से पाला पड़ जाए तो लिथियम हाइड्राइड में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो 4 में से 2 कार्बन पे लगा दो, 2 हाइड्रोजन पे लगा दो, तो ये बन जाता है प्राइमरी अमीन CH2NH2। तो करना क्या है? CH3 CH2, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन, ये आपका बन गया प्रोपेनामीन। तो साइनाइड से प्राइमरी अमीन बनाने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द बेस्ट रीजेंट। और अमीन के सामने बेटा ये रीजेंट हो, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH। प्राइमरी अमीन रिएक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड कार्बिल अमीन रिएक्शन। क्या होती है? कार्बिल अमीन रिएक्शन। बता देता हूँ, अगर आपके सामने प्राइमरी अमीन है कोई भी और सामने रीजेंट हो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है, तो NH2 को हटा दो और NC लगा दो, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड को बोलते हैं कार्बिल अमीन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट आल्सो, दिस इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन टेस्ट बोलते हैं इसको। और कार्बाइल अमीन आइसोसाइनाइड को ही दूसरा नाम है, ठीक है बेटा। दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाई प्राइमरी अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। तो टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, कार्बिल अमीन टेस्ट इज यूज्ड, ठीक है, आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी अमीन अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH2 की जगह बेटा केवल आपका NC आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका कंपाउंड, ठीक है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आप इनको डेफिनेटली बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, डेफिनेटली बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अब आपको बता दूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक तो क्वेश्चन आता है SN1 की प्रति रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और एक SN2। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि SN1 के अंदर, पहले तो देखो एल्काइल हैलाइड के अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखो। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में अगर आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है और टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, तो प्राइमरी ज़्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा टर्सरी, ये ऑर्डर तो होता है SN1 का। और SN2 में क्या होता है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। बिकॉज इन दिस SN2 रिएक्शन द रिएक्शन टेक प्लेस बाई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। कैसे होती है? SN2 में इन्वर्जन होता है,
वॉल्टन्स इन्वर्जन कहते हैं बिकॉज द डेक्स्ट्रो कन्वर्ट्स इनटू द लीवो प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड एंड विच इज द लेस्ट हिंडर्ड साइड। जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा वहाँ से आपका बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सो दैट्स वाई इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो बैक साइड से अटैक करने के लिए स्पेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है, क्योंकि टर्सरी अल्काइल हैलाइड में तो बैक साइड से अटैक करने के लिए स्पेस बिल्कुल कम होता है। तो हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स स्पेशली रिएक्ट बाई SN2 रिएक्शन and tertiary alkyl halide specially react by SN1 reaction because in SN1 reaction stability of carbocation matters। तो आप बिल्कुल सीधी शॉर्ट ट्रिक लिख लो बेटा कि SN1 रिएक्टिविटी, और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो केवल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंडेंट होता है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन कि SN1 के टुवार्ड्स रिएक्टिविटी देखनी है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बेटा साफ पता चल जाएगा। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द, ठीक है। और SN2 में इन्वर्जन होता है तो आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव होंगे, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, आप बड़ा ध्यान से सोचिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो आपके पास है बेटा CH3 CH2 Cl, एक आपके पास है CH3 CHCl CH3, और एक आपके पास है CH3 CH2 Cl, और एक आपके पास है बेटा CH3 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 Cl, ठीक है। आपसे कह दे आउट ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स दिस इज कंपाउंड नंबर 1, दिस इज कंपाउंड नंबर 2, दिस इज कंपाउंड नंबर 3 एंड दिस इज कंपाउंड नंबर 4। अरेंज दैम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है बेटा। तो आप SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कैसे बनाओगे? देखो जिस कार्बन से हैलोजन लग रहा है उसको बाहर निकाल दो, ये कार्बोकेटाइन बन गया। जिस कार्बन से हैलोजन लग रहा है उसको बाहर निकाल दो, ये कार्बोकेटाइन बन गया। जिस कार्बन से हैलोजन लग रहा है उसको बाहर निकाल दो, ये कार्बोकेटाइन बन गया। और जिस कार्बन से हैलोजन लग रहा है उसको बाहर निकाल दो, ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। तो ये कार्बन कितने से कनेक्ट है? 1 2 3, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। ये कार्बन बेंजीन से नेक्स्ट है तो इसका नाम क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन कितने से कनेक्ट है? 2 से, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और ये कितने से कनेक्ट है? 1 से, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो बेटा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं आपको सीधी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, आप सुन लो। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लो। जिसको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है उसी को SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता है। देखो सीधा रूल याद रखो, BATI क्या वर्ड है? बाटी। क्या है? बाटी। फिर से बोलो, बाटी, BATI। बाटी के अंदर B फॉर बेंजाइल, बाटी में B फॉर बेंजाइल, A फॉर एलाइल, T फॉर टर्सरी ब्यूटाइल, T फॉर टर्सरी ब्यूटाइल एंड I फॉर आइसोप्रोपाइल। बेटा ये वर्ड याद रखो, ठीक है। बाटी। देखो बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। एलाइल क्या होता है बताया था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइल होता है। तो बेंजाइल के बाद दूसरी स्टेबिलिटी किसकी आती है? एलाइल की। एलाइल के बाद टर्सरी ब्यूटाइल सी। और बेटा ये डाटा आपको काफ़ी बुक्स में गलत मिलेगा, लेकिन ये मैंने फॉरेन ऑथर की बुक से, बहुत अच्छे रेफरेंस बुक से ये उठाया है। तो बाटी वर्ड याद रखना, बेंजाइल, एलाइल, टर्सरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल। टर्सरी ब्यूटाइल ये होता है जब एक कार्बन पर 3 CH3 अटैच हो, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। जैसे ये ऑप्शन टर्सरी ब्यूटाइल है। और बेटा जब एक कार्बन पर 2 CH3 अटैच हो, जैसे ये वाला CH3 CH पॉजिटिव और CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ये सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखेंगे, बेंजाइल, एलाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये आंसर आएगा। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबल और भी होते हैं। बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबल आपका डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन, और बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रोपाइलियम कैटायन। कौन सा कैटायन? ट्रोपाइलियम, ये वाला होता है ट्रोपाइलियम, ऐसे मिलते हैं उसको बेटा।
डबल 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 और यहाँ पर पॉजिटिव। ट्रोपाइलियम कार्बोकटाइन, हालांकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनती है, 7 बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ट्रोपाइलियम कार्बोकटाइन बोलते हैं इसको, क्या कौन सा, ट्रोपाइलियम कार्बोकटाइन। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनती है, 7 बनती है, ध्यान रखना। और ये बेंजाइल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना, बेंजाइल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बाटी वर्ड याद रखोगे, बेंजाइल, एलाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है फिर कौन सा जाएगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद कौन सा जाएगा, विनाइल। और विनाइल के बाद कौन सा जाएगा, सिंपली फिनाइल। फिनाइल विनाइल तो बहुत लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो बेटा कौन सा सबसे ज़्यादा, बाटी, बी। देखो फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होएगी, सबसे फास्ट होएगी टर्सरी में, क्योंकि बेंजाइल है। बेंजाइल के बाद थर्ड के बाद किस में आएगा, फोर्थ में, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल है। फोर्थ के बाद सेकंड में, और सेकंड के बाद सबसे वीक किस्म होएगी, फर्स्ट में। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, ठीक है। बाटी बड़ी याद रखना बस। चलो आगे बढ़ो। जो जो मैं लिंक बता रहा हूँ ना डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सुनते जाओ और वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में चले जाना, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो के लिंक मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छी वीडियो के लिंक दूंगा, और वहाँ से आपकी डेफिनेटली नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। सारे ध्यान रखना, 1 बाय 1 देखना, आपकी ऑर्गेनिक आपके कदमों में होगी बेटा। चलो आप सुनो, SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये भी ध्यान रखना कि बेटा एक आपको बता दूँ कि SN1 रिएक्शन है ना, वो पोलर सोलवेंट फेवर करते हैं। मतलब पोलर सोलवेंट होते हैं ना, वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, और SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं नॉन पोलर सोलवेंट। कैसे सोलवेंट, नॉन पोलर। और नॉन पोलर सोलवेंट गलत बोल दिया मैंने, प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर और प्रोटिक सोलवेंट फेवर करते हैं। प्रोटिक सोलवेंट मतलब जिनमें प्रोटॉन होते हैं, जैसे आप हाइड्रोलिसिस करो एसिडिक मीडियम में, जिनमें प्रोटॉन आता है, जैसे HCl, HBr, ये प्रोटिक सोलवेंट होंगे, ठीक है। और ये होते हैं ए प्रोटिक सोलवेंट की प्रेजेंस में। मतलब जितने भी ए प्रोटिक सोलवेंट होते हैं वो आपके SN2 रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट है ए प्रोटिक सोलवेंट, जिसका नाम है DMF। इसका नाम है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। जैसे मान लो आपको रिएक्शन दे दी कोई भी, जैसे मान लो कह दिया रिएक्शन के अंदर आपके पास है RX, ठीक है, RX, और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, कोई बेस डाल दिया NaOH, और आप इसमें DMF लिख देते हो। क्या लिख देते हो, DMF। साइनाइड डाल दिया, मान लो क्या डाल दिया, साइनाइड, और नीचे लिख दिया DMF, ठीक है। तो आपसे पूछ लेते हैं ये अल्काइल ग्रुप कौन सा हो सकता है। ये अल्काइल ग्रुप बेटा प्राइमरी होगा। कैसा होगा, प्राइमरी, क्योंकि आपने जैसे DMF लिख दिया ना कंडीशन में, तो DMF क्या होता है, ए प्रोटिक सोलवेंट होता है। और ए प्रोटिक सोलवेंट में कौन सी रिएक्शन फेवर होती है, SN2। और SN2 को देखते ही ऑर्डर याद कर लो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट होगी। ये ट्रिक है, क्या बोला है मैंने, SN2 रिएक्शन टेक प्लेस इन द फेवर बाय द ए प्रोटिक सोलवेंट DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। और लिख लो DMSO। DMSO होता है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। एक और लिख लो ए प्रोटिक सोलवेंट एसीटोन होता है। कौन सा, एसीटोन इज आल्सो द ए प्रोटिक सोलवेंट। एक ईथर लिख लो, ईथर इज आल्सो द ए प्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। आप ये सारे याद रखते हैं। बेंजीन इज आल्सो ए प्रोटिक सोलवेंट। बेंजीन, ईथर, एसीटोन, DMSO, DMF, ये सारे बेटा पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट आते हैं, और इनके अंदर SN2 रिएक्शन फेवर होती है। तो आपका R ग्रुप कौन सा होगा, प्राइमरी ग्रुप होगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन प्राइमरी में सबसे फास्ट होती है। तो आपको R ग्रुप के ऑप्शन दे दिए 4, तो आप R ग्रुप किसको फेवर करोगे, जो आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये SN2 के ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। और आपकी देखो, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट लिंक और दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा कि SN1 रिएक्शन के अंदर जब होती है रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस बाय द कार्बोकटाइन। भाई SN1 रिएक्शन कैसे होती है, कार्बोकटाइन से होती है। अब कार्बोकटाइन तो प्लेनर स्पीसीज है, और प्लेनर स्पीसीज पे क्या होता है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड एज वेल एज कैन अटैक फ्रॉम द बैक साइड। फ्रंट से अटैक करेगा तो कहलाएगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बैक साइड से अटैक करेगा कहलाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन कार्बोकटाइन तो प्लेनर है, तो फ्रंट से भी अटैक हो रहा है, बैक से भी अटैक हो रहा है। तो बेटा होता क्या है, उसमें होता है रेसमाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है, और रेसमाइजेशन में क्या होता है, उसमें डेक्स्ट्रो प्लस लिवो दोनों का मिक्सचर बनता है, जिसको रेसिंग मिक्सचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिंग मिक्सचर। अब रेसिंग मिक्सचर में भी 2 तरह का होता है, पार्शियल रेसमाइजेशन होगा या कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा। तो बेटा ध्यान से सुन लो, SN1 रिएक्शन में पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन कैसा होता है, पार्शियल रेसमाइजेशन।
यानी कि आपका बैक साइड प्रोडक्ट लीवो प्रोडक्ट मेजर होता है, ये याद रखना। डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट माइनर होता है, यानी कि ये 70% बन गया तो डेक्स्ट्रो बन जाएगा 30%, ठीक है, डेक्स्ट्रो लीवो। क्योंकि कंप्लीट रेसमाइजेशन क्या होती है, कंप्लीट रेसमाइजेशन होती है 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसमें बैक साइड से प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर बनता है। एसएन1 रिएक्शन में ध्यान रखना। तो एसएन1 रिएक्शन में हालांकि रेसमाइजेशन होता है, रेसमाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसएन1 रिएक्शन बट नॉट कंप्लीट रेसमाइजेशन, पार्शियल रेसमाइजेशन टेक प्लेस बिकॉज बैक साइड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट इन एसएन1 रिएक्शन। ये मेरी बात याद रखना, लीवो प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये सारी टर्म्स है ना, एसएन1 क्या होता है, एसएन2 क्या होता है, व्हाट आर इनएंशियोमर्स, व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स, कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कौन से इनएक्टिव होंगे। बेटा मैंने आपको करना क्या है, आइसोमेरिज्म की मेरी प्लेलिस्ट है उसमें चले जाना। कौन सा, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म की प्लेलिस्ट में से मैं 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर के आपको लिंक दूंगा कि उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जीओसी से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आता है, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स निकालना, जीओसी से आता है। उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना जिसमें ईजेड नोमेनक्लेचर आता है, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर आता है, और साथ में आपका आरएस नोमेनक्लेचर निकालना। उसके साथ साथ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे पता चलेगा कि सर हमें कि कौन सा एनेंशियोमर है, कौन सा डायस्टीरियोमर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री आती है जिसका नाम है मीजो कंपाउंड्स। कौन से, मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। और रेस्ट्रिक मिक्सचर जो बनता है ना, रेस्ट्रिक मिक्सचर, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, उसका नाम है एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। क्योंकि 50% मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो है, 50% लीवो है, तो द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द डेक्स्ट्रो इज कैंसिल्ड बाय द लीवो, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक मिक्सचर, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये सारी जो टर्म्स मैंने बोली हैं, रेस्ट्रिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन, पार्शियल रेसमाइजेशन, कंप्लीट रेसमाइजेशन, एसएन1, एसएन2, रिटेंशन, इन्वर्जन, मीजो कंपाउंड्स, ये सारी टर्म्स के ऊपर, आइसोमेरिज्म के ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। तो आप बेटा दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डेफिनेटली आपको दोनों लेक्चर देखने हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आपको पसंद आएंगे। चाहे आप सिंपल सर्च कर लो आइसोमेरिज्म बाय एनडीएस सर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप उसमें वहाँ से पूरे आइसोमेरिज्म पे कमांड ले सकते हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म से 1 या 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं हर साल। आइसोमेरिज्म से हर साल क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो ये हो गया हमारा सारा डिस्कशन किसके बारे में, किसके बारे में हो गया, ये हो गया बेटा एसएन1 एसएन2 के बारे में। तो मोस्टली ये रिएक्शन आती है। देखो इस चैप्टर को मैं लेंथी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा हेलो अल्केन तक सीमित कर दिया है, और आप चाहोगे तो बेटा आगे मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ जो मैं आपको पोल में पूछ लूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप बता देंगे। चलो आप भी वो डिस्कस करते हैं। मान लो आपके पास है CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कर दी। क्या कर दी, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, ए बन गया आपका। और यहाँ पर आपने रिएक्शन करवा दी वाटर से, आपका बी बन गया। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता हूँ, ए में आपको एग्जामिनर ने कह दिया CO2 गैस पास कर दी और दूसरे स्टेप में कह दिया हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में, ये आपको मैं कहता हूँ सी प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इतने को डिस्कस करते हैं पहले। तो बेटा ये आपका एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड का पाला सामने पड़ जाए मैग्नीशियम ड्राईथर से, तो बेटा यहाँ पर बनता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, क्योंकि जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राईथर के साथ कर दी जाए तो मैग्नीशियम यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है RX के बीच में, तो यहाँ पर बन जाता है ये RMgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो क्या बनेगा आपका पहला प्रोडक्ट CH3CH2MgBr, क्या बनेगा MgBr। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट जब भी बनाते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रिकॉशन आती है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को हमेशा अनहाइड्रस कंटेनर में बनाते हैं, मतलब ऑल द कंटेनर शुड बी मॉइस्चर प्रूफ। क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट बेटा इतना फास्ट रिएक्शन करता है, ये वाटर से भी प्रोटॉन चुरा लेता है, ठीक है। तो ऑल दोज कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं जिनके पास एसिडिक प्रोटॉन होता है, एसिडिक प्रोटॉन होता है, वहाँ से ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन कर लेता है और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। क्या बनता है, एल्केन बनता है, और एल्केन बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। तो ये कंपाउंड ऐसे ब्रेक होगा बेटा, CH3CH2 नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव।
तो ये आपका कार्बन आयन बनता है। क्या बनता है? कार्बन आयन। और कार्बन आयन इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। क्या बनता है? ये न्यूक्लियोफाइल भी है और यहाँ पर ये एज ए बेस भी काम करता है। किसका? बेस का काम करता है। तो बेस का काम करेगा तो बेटा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा वाटर से। तो आपको करना क्या है? CH3 CH2 नेगेटिव और वाटर से प्रोटॉन ले लिया, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। मतलब आपके पास कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसकी रिएक्शन अगर आप वाटर से करोगे या एनी ऑफ द ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जिसमें एसिडिक प्रोटॉन आता है, उसमें R नेगेटिव और वाटर से निकल जाएगा H, RH बनेगा, एल्केन प्रोडक्ट बनेंगे सारे। ठीक है। और बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर स्पेशल लेक्चर है सर का, रिएजेंट बाय NDS सर, सही सर्च कर लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय NDS सर। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस और नीट के अंदर। तो नीट की तैयारी कर रहे हो तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जरूर पढ़ के जाना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन जरूर आएगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर NDS सर ने स्पेशल लेक्चर बना रखा है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज मिला था, तो ऐसी वैसी बात नहीं है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 शॉट लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सारी बातें सुनते जाओ। और अगली बात, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पाला पड़ जाए सीधा CO2 गैस से और अगले स्टेप में हो, तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने CO2 गैस हो और अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो, तो RMgX को हटा देना और कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना। क्या लिख देना? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि MgX हटेगा तो CO2 गैस तो ये रही, देखो C डबल बॉन्ड हो, दिख रहा है, C डबल लो, और बाद में क्या डाला है आपने? एसिडिक प्रोटॉन, हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक मीडियम में, तो ये प्रोटॉन आ गया। ये ट्रिक है। तो RMgX की रिएक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हो, बाद में हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो बेटा डायरेक्ट क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका क्या बनेगा? CH3 CH2, MgBr को हटा दो, COOH लिखा दो, तो CH3 CH2 COOH, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैंने पढ़ाया है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। मैं रिएक्शन विद सोडियम क्यों नहीं पढ़ा रहा? क्योंकि वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग, ये सारी मैंने नेम रिएक्शन में डाल दी है 1 शॉट लेक्चर में। तो आप नेम रिएक्शन का 1 शॉट लेक्चर जरूर देखो बेटा। वहाँ से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके नीट के अंदर डायरेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, करंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, उसको मिस करके मत जाना आप। ठीक है। और मैं आपको ऑर्गेनिक का प्लानिंग दूंगा, जैसे मैंने इनऑर्गेनिक में बताया था ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। ठीक है, उसकी इसमें ऑर्गेनिक के में भी बताऊंगा आपको कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां से ऑर्गेनिक के आपके 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 45 क्वेश्चन होते हैं ना नीट के, 15 इनऑर्गेनिक के बता दी कहां से आएंगे, बता चुका। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब बताऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 15 क्वेश्चन कहां से आएंगे अगले लेक्चर में हम बिल्कुल बता देंगे आपको। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आपको ये याद रखना है। ठीक है, आज खत्म करें क्लास को, क्योंकि काफ़ी बातें हमने कर ली हैं। बस सिंपल सी बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात भी कर ली बेटा। हेलो अरीन क्या है, हम अगले लेक्चर में फिनोल के साथ भी ले सकते हैं। हेलो अरीन कुछ खास नहीं है। और आपको बेटा मैं 2 क्लास आपको स्पेशल रिकमेंड करूंगा, जिन बच्चों को बहुत फास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30% से 40% कवर करनी है बहुत तेज़ी से। तो मैंने आपको बता दूं, मैंने ऑर्गेनिक की 2 मैराथन क्लास बनाई हुई है। मैराथन समझते हो, जिसमें लेक्चर आपका 2 घंटे या 2.5 घंटे के होते हैं, तो आप फास्ट स्पीड में देख लोगे उनको। मैंने ऑर्गेनिक की 2 मैराथन क्लास बनाई हुई है, एक ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 1 और एक ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 2। मैराथन क्लास 1 जो है पूरी एरोमेटिक के बारे में है, मतलब हमारे जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है ना, मैंने इस क्लास में डाल दी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में जैसे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ब्रोमबेंजीन की रिएक्शन, उसी प्रकार और क्या आती है, एनिलीन की रिएक्शन। ठीक है, एनिलीन के साथ साथ फिनोल की सारी रिएक्शन, फिनोल की सारी रिएक्शन, एनिलीन की सारी रिएक्शन, एनिसोल की सारी रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स में डाल दिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है, नेम रिएक्शन तक कवर की हैं। और एरोमेटिक और मैराथन क्लास 2 में सारा एलिफेटिक कवर किया है बेटा, सारा एलिफेटिक, जितने भी रिएक्शन एलिफेटिक कंपाउंड्स के ऊपर आ सकती है। तो ये स्पेशली रिकमेंड करूंगा। ये 2 घंटे 35 मिनट का लेक्चर है पूरा मैराथन क्लास, और ये 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर है पूरा। आप देखोगे इन 4 घंटे के अंदर, आप पूरा जब देख के उठोगे ना इन 4 घंटे की क्लास को, तो आपका 30 से 40% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। और आप खुद से फील करोगे कि हाँ, हम ऑर्गेनिक में कुछ करके जा रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं जो नीट के लिए ऑर्गेनिक से फोबिया रखते हैं और ऑर्गेनिक बिल्कुल भी जिनकी तैयार नहीं होती। तो बेटा जो ये 2 क्लास कवर करके जाएगा, मैं आपको
प्यूरी श्योरिटी देता हूँ, ऑर्गेनिक में 5 से 6 क्वेश्चन वो करके जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन इन 2 क्लास में से आएंगे मेरे, ध्यान से पढ़ने ना उनको, ठीक है। और एक और जितने भी लेक्चर मैंने आपको रिकमेंड किए हैं सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। और हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो भाई। क्या बोला था मैंने टेलीग्राम चैनल का नाम? बडिंग मेडिकोज, बडिंग मेडिकोज नाम से चैनल है। और मेरा खुद का चैनल है दैट ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री एंड DSR, दोनों टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी क्विज होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज ऑल इन एसोसिएशन विद द केमिस्ट्री विद RK एजुकेशन। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। थैंक यू सो मच।